अब देखते हैं आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जो उच्च न्यायालय है उनकी स्थापना कैसे होगी, कैसे बनाए जाएंगे, उसके बारे में। अब आता है आर्टिकल 214, ये बताता है उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में। 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में, और 214 बताता है हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में। 127 बताता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है 127। और 129 बताता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अभिलेख न्यायालय माना जाएगा। और 215 बताता है कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो भी अभिलेख न्यायालय माना जाएगा। तो ये हमने देखे आर्टिकल। अब आगे देखते हैं आर्टिकल आर्टिकल 131। तो ये कहता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी आरंभिक अधिकारता क्या है, वो बता रखा है हमारा 131 में। अपील के लिए उच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, कि जो अपील करने के लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हमें इजाज़त लेनी होगी, ये आर्टिकल बताता है 136। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 137। तो 137 बताता है निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। तो ये पुनर्विलोकन के बारे में बताता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो पुनर्विलोकन कैसे करता है, कौन से आर्टिकल के द्वारा करता है, तो 137 के द्वारा। अब आ जाते हैं 141। तो ये बताता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध करवाना, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अगर कोई लॉ लागू कर देता है तो सारे हाई कोर्टों पर, सारे कोर्टों पर लागू होगी। अब आ जाते हैं 143। तो ये कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या करेगा, परामर्श करेगा। तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये 143 में दे रखी है।